हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ्स टीचर आर के सर। ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक अब जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए मॉडुलस जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। डी है रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई को हम लोग एक्स कॉमा वाई से लिख देंगे। ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे। ये आपका लेंथ हो गया एक्स, ये लेंथ हो गया वाई, और ये पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है एक्स प्लस आई वाई का, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट पी। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई is defined as या डिफाइंड इज भी लिख सकते हैं, डिफाइंड एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज डिनोटेड बाई जेड, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड, जेड के ऊपर ये जेड के वर्टिकल लाइन दे देंगे, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ जेड। फॉर एग्जांपल में देखिए कि z इजकल टू अगर 4 प्लस 3i है, तो यहाँ x कितना हो गया 4, y कितना हो गया 3। तो मॉडुलस ऑफ z जो है एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका 25, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल कि z इजकल टू -1 माइनस रूट 3i है। यहाँ x इजकल टू कितना हो गया -1, y इक्वल टू कितना हो गया -√3। तो मॉडुलस ऑफ z जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर हुआ। तो -1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, और √3 का होल स्क्वायर 3 हुआ। -√3 का होल स्क्वायर 3 हुआ, चलो +√3 हो चाहे -√3, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 2 हो गया। अब देखिए z इक्वल टू -12 प्लस √3/2i है। तो यहाँ पर x कितना है आपका -12, y कितना है √3/2। आई नहीं लेना, आई का कोफिशियंट लेना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है अब क्या होगा? -1/2 का स्क्वायर अब प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो ये आपका √4/4 ये हो गया, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए z इजकल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसका मॉडुलस क्या होगा? x हो गया कॉस थीटा
y हो गया माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, तो मॉडुलस ऑफ जेड ये कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉडुलस ऑफ जेड ये 1 हो गया, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जेड इजकल टू टेन थीटा प्लस आई है, इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स इजकल टू टेन थीटा, वाई इक्वल टू 1 हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ जेड हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं। फिर बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, तो उसको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आपको आसानी से बनेगा। अभी जो सिंपल लेवल का क्वेश्चन है जो कि 11th के लिए है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए नोट में कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाले थे जिसका कि मॉडुलस 1 होता है, मॉडुलस 1 था, तो जिसका मॉडुलस 1 होगा उसको यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। नोट में लिखना है कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉड्यूलर complex number whose modulus is 1, modulus is 1। यूनि मतलब हुआ यहाँ यूनि मॉडुलर मतलब हुआ जिसका मॉडुलस 1 है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 हो उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिया जाता है। ठीक है, एनी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर is taken as cos थीटा प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग कैसे लेंगे, लेट करेंगे cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो नोट है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is also called absolute value of complex number, absolute value of complex number। अब देखिए मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो सबसे पहले है P1, मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज प्रॉपर्टी, या भी प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं होता है। दूसरा देखिए, मॉड Z1 इंटू Z2, मॉड Z1 और मॉड Z2 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। P3 देखिए, अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 Zn, तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Zn हो गया। P4 देखिए, Z की पावर n है, उसका मॉडुलस तो मॉड, तब पूरा पावर n हो जाएगा। P5 देखिए, मॉड Z1 बाई Z2, ये से बड़ा क्वेश्चन को छोटा कैसे किया जाता है, मॉड Z1 बाई मॉड Z2, लेकिन यहाँ Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि Z2 अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़े। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए, P6, मॉडुलस ऑफ Z मॉडुलस ऑफ माइनस Z इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ Z, आगे पढ़ेंगे हम लोग कंजुगेट, वहां डील कर देंगे, माइनस कंजुगेट ऑफ Z, सबका मॉडुलस सेम होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, ठीक है, अगर x और y केवल साइन का डिफरेंसेस हो तो उसका मॉडुलस सेम होता है, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, जहां भी हो, ठीक है। देखिए P7 है कि मॉड Z का होल स्क्वायर, ये Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z होता है। देखिए यहाँ Z क्या है, अगर x प्लस IY है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, है ना, मॉडुलस के बाद कंजुगेट होता है, तो कंजुगेट ऑफ Z x माइनस IY होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो मॉड Z का होल स्क्वायर Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z होता है। अब देखिए यहीं से क्या रिजल्ट हो सकता है, ये Z इजकल टू मॉड Z का होल स्क्वायर बाय कंजुगेट ऑफ Z, और कंजुगेट ऑफ Z इधर छोड़ दीजिए, इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो मॉड Z का होल स्क्वायर बाय Z हो गया। P8 देखिए, मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, मॉड Z1 का होल स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2, प्लस और माइनस को एक ही में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। ऐसा नहीं समझना कि A² प्लस B² प्लस 2AB लिख देना, नहीं, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। अब देखिए P9, A रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है, A Z1 प्लस B Z2 का होल स्क्वायर, A² मॉड Z1 स्क्वायर, B² मॉड Z2 स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस है, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए मान लिया जाए कि Z इजकल टू 3 माइनस 4i और 1 प्लस √3i है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये आप Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ठीक है। तो मॉड Z जो है क्या होगा कि 3 माइनस 4i अलग मॉडुलस हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा दिए, और ये 1 प्लस √3i का अलग मॉडुलस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये आपका 5 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, 5 हो जाएगा, ये 1 प्लस √3 4 हो जाएगा, ये 5/2 हो गया। ध्यान रखना है कि मॉडुलस कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगा करके
कोई बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि मान लिया जाए कि z इक्वल टू 1+i है, 1+2i है, और 1+3i है, और 1+ni है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो देखिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z ले लेंगे तो 1+i, 1+2i, 1+3i और 1+ni। तो ये देखिए z1, z2, z3 इस तरह zn हो गया। तो ये सब का मॉडुलस हो जाएगा अलग अलग, यानी 1+i का मॉडुलस, 1+2i का मॉडुलस। यही प्रॉपर्टी का यूज है कि बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको प्रॉपर्टी लगा करके छोटा कर देना है। ठीक है, ये हुआ। तो ये 1+i या x 1 है, y भी 1 है, ये 1² + 1² हुआ। ये 1², 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू ये 1+3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये आपका 1 + n² हो गया। तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो गया, √2, √5, √10 और ये √1 + n² हुआ। इस तरह से देख रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना है और बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी तो जी मेंस के लिए है, क्योंकि मेरा जो भी कॉन्सेप्ट होता है 11th में वो जी मेंस लेवल का भी यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अब ये मॉडुलस आपका खत्म हो गया। और तो अब देखिए एक और बताते हैं इंटरेस्टिंग चीज, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, एक फैक्टर क्वांटिटी होता है और रियल नंबर स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आप कहिए कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं मॉडुलस, उसके बाद पढ़ेंगे कंजुगेट, उसके बाद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो पढ़ेंगे वो आपको डायरेक्शन देगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाले और आर्गुमेंट भी निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे यानी उसका डायरेक्शन हो गया, तो वो आपका क्या हो गया, फैक्टर क्वांटिटी हो गया। तो नोट में देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स अगर स्केलर है कि वेक्टर है, क्या बोलेंगे, वेक्टर है। ठीक है, अब हम लोग कंजुगेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंजुगेट। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि देखिए मैथ्स है, बिना फिगर बनाए हुए समझ में नहीं आएगा, कोई लिटरेचर नहीं है कि सुना दिए तो हो जाएगा। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम जेड से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करें x, y होगा। तो जेड का जो कंजुगेट होता है, जेड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देते हैं, इसको कंजुगेट ऑफ जेड पढ़ेंगे। इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, x + iy है तो उसका कंजुगेट x - iy हो जाएगा। x, y, x, y दोनों पॉजिटिव है, x, -y जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो z है उसका कंजुगेट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। x एक्सिस को आप प्लेन मिरर मानिए। देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है उसके अपोजिट उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पर क्या है
ये आर है, आरपी और आर क्यू इक्वल, आरपी और आर क्यू क्या है, इक्वल, क्योंकि मिरर से जितना ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उससे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका इमेज होगा, ठीक है। तो कंजुगेट का कैसे डिफाइंड होगा, कंजुगेट, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of complex number x plus iy is defined as x minus iy. It is denoted by फॉर एग्जाम्पल में देखिए z इक्वल टू -1 माइनस √3i है, इसका कंजुगेट -1 प्लस √3i हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस हाफ माइनस √3/2i है, तो कंजुगेट ऑफ z रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करेगा, रियल पार्ट के साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहां पहला प्रॉपर्टी है z1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस से कनेक्टेड है, होल पर कंजुगेट है तो सबका अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ z1, कंजुगेट ऑफ z2, कंजुगेट ऑफ z3, कंजुगेट ऑफ zn। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट में है z1 इंटू z2 इंटू z3, n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो रहेगा तो z मॉड ऑफ z1 इंटू z2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 हो जाएगा। तो ये n कॉम्प्लेक्स नंबर जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए हैं। P3 अब डिवाइड में रहेगा कंजुगेट ऑफ z1 बाय कंजुगेट ऑफ z2, where z2 not equal to 0, P4 z प्लस कंजुगेट ऑफ z 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होगा, कैसे देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कंजुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई, इसको ऐड करेंगे z प्लस कंजुगेट ऑफ z x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, ये कैंसिल हो गया, 2x हो गया, ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, P4 हो गया आपका। अब हम लोग P5 पे देखिए, z माइनस कंजुगेट ऑफ z 2 इंटू आई, 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए यहां पर P6 कंजुगेट का कंजुगेट लीजिएगा तो z हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कंजुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई, तो यहां पर कंजुगेट का कंजुगेट लीजिएगा तो z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस आई वाई का कंजुगेट जो है आपका x माइनस आई वाई हुआ, अब फिर x प्लस आई वाई का कंजुगेट का होल कंजुगेट लेंगे तो x माइनस आई वाई का कंजुगेट x प्लस आई वाई हो जाएगा, तो यानी कंजुगेट ऑफ z का कंजुगेट लेते हैं तो वो आपका z हो जाएगा। अब देखिए यहां पर
P7 जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर होगा। हम बोले थे कि जब कंजुगेट पढ़ाएंगे तो वो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जेड कंजुगेट ऑफ जेड हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कंजुगेट ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई, इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो हो जाएगा आपका कंजुगेट ऑफ ये मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, ये जो है ना बंद मत कीजिए थी।